Assalamu alaikum members, welcome back to the Global Learning channel. Let's start the insert tab and we have previously completed the pages ribbon. Let's continue the tables ribbon. तो टेबल्स रिबन में हम मोस्टली क्या करते हैं कि टेबल्स बनाते हैं हम अपनी डेटा को फिट करने के लिए। तो पहले टेबल जो है बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से कितनी क्रिएट कर सकते हैं 10/8 और उसके अलावा आप यूर चॉइस अगर आप कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें जितनी भी आप टेबल लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो फॉर सपोज़ मैंने ये वाली टेबल बना ली है। उसके बाद आप आ जाएं कि अगर हम इंसर्ट पर आ जाएं वंस अगेन और अब आता है आपके पास इंसर्ट टेबल का ऑप्शन। तो इंसर्ट टेबल के ऑप्शन में आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मुझे 3 कॉलम्स चाहिए फॉर सपोज़ और रोज़ चाहिए मुझे 30 रोज़। मुझे सेंटर करता हूँ 3 कॉलम्स पे, ये 1 कॉलम ये 2 ये 3 अगर काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। टेबल्स रोज़ 30 आ गई है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं इंसर्ट टेबल पर एंड वंस अगेन आपके पास ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। तो ड्रॉ टेबल से पहले मैं ये पूरी डेटा क्लियर कर लेता हूँ, कंट्रोल ए देन डिलीट का बटन प्रेस कर लें। अब आ जाएं ड्रॉ टेबल पर। तो ड्रॉ टेबल का काम क्या होता है कि आप पहले एरिया सेलेक्ट कर लें कि फॉर सपोज़ इतनी एरिया मुझे चाहिए टेबल बनाने के लिए। फिर उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ एंड कॉलम्स इसमें फ़िट कर सकते हैं। जहाँ से आपने वर्टिकली लाइन निकाली वहाँ पे कॉलम बन जाएगा, जहाँ पे आपने जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और जहाँ तक बनाना चाहते हैं उतनी, फॉर सपोज़ मुझे यहाँ तक बनानी है तो यहाँ पर बना सकता हूँ, और रो अगर यहाँ पे बनानी है एक तो यहाँ पे बना सकता हूँ, और अगर कॉलम मुझे यहाँ से सेट करना है तो यहाँ। मतलब कि ड्रॉ टेबल का मकसद ये है कि आप अपनी चॉइस की टेबल ड्रा खुद करें। सो इज़ दैट क्लियर। चलें उसके बाद आ जाते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। फॉर सपोज़ मेरे पास कुछ नाम है, फॉर सपोज़ ये अली हो गया, देन आप टैब प्रेस कर लिया मैंने। उसके बाद है फेरोज़, देन उसके बाद टैब प्रेस कर लें, ये हो गया अरसलान, देन आप टैब प्रेस कर लें, देन ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं इस डेटा को कर लें सिलेक्ट, देन टेबल में आ जाएं। टेबल में आकर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करना है। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स आ रहा है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 ऑटोमेटिकली बन गए हैं, फिक्स्ड कॉलम विड्थ है। उसके बाद ये बता रहा है कि टेक्स्ट सेपरेट खुद ही होगी टैब्स के बराबर, ठीक है, टैब्स के तौर पे सेट हो जाए। तो आपने जो डेटा लिखी थी वो डेटा आपकी टेबल में कन्वर्ट हो जाती है इस तरह से। और उसके बाद आ जाएं, मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट, देन आ जाएं आप एक्सेल स्प्रेडशीट के ऑप्शन पर। तो ये एक्सेल स्प्रेडशीट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें शो करवाता है एक स्प्रेडशीट। देखें ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो मोस्टली यूज़ होता है कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए, कि अगर आप यहाँ पे भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। फॉर सपोज़ यहाँ पे मैंने 4-5 लिख दिया एंड सम डेटा मैंने यहाँ पर पुट कर ली। उसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट की होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अल्टर प्लस इक्वल। आप जैसे ही अल्टर इक्वल करते हैं और इंटर करते हैं तो आपकी डेटा का सम हो जाता है। देन आप बाहर डबल लेफ्ट क्लिक कर लें तो आपने जो डेटा का यहाँ पे कैलकुलेशन किया था वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रिकॉर्ड भी एमएस वर्ड में आ जाता है। तो स्प्रेडशीट इसलिए यूज़ होती है। सेलेक्ट ऑल करके मैंने कर दिया डिलीट। अब आ जाएं टेबल के ऑप्शन पर, देन लास्ट वन ऑप्शन है हमारे पास क्विक टेबल्स। तो क्विक टेबल्स जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली, क्विक टेबल्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं कि फॉर सपोज़ अगर हमें बनानी ना पड़े टेबल, मतलब प्रीसेट टेबल मिल जाए तो हम क्विक टेबल्स यूज़ करते हैं। तो आ जाएं क्विक टेबल्स के ऑप्शन पर। फॉर सपोज़ मुझे ये डिज़ाइंस मिल रही हैं, आप जो वाली भी डिज़ाइन आपको पसंद आ जाए आप वो सिलेक्ट कर लें। फॉर सपोज़ ये वाली डिज़ाइन मैंने सिलेक्ट कर ली। अब मुझे बुक्स चाहिए फॉर सपोज़ 10 और मैगज़ीन्स चाहिए 36 और यहाँ पे मुझे नोटबुक्स चाहिए ही नहीं, तो मैं नोटबुक्स यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। और उसके बाद ये पेयर्स बने हुए हैं तो मैं कहता हूँ ये ठीक है।
तो उसके बाद आप आ जाएं, फॉर सपोज मैंने इस वाले टेबल को कर लिया सेलेक्ट, देन आ जाएं आप इंसर्ट में, वंस अगेन टेबल में, क्विक टेबल्स के अंदर आ जाएं। तो यहाँ पे आपके पास कितनी टेबल्स पड़ी हुई हैं ये आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ जो चेंजेस मैंने किए हैं वो भी टेबल्स में सेव हो जाएं, तो आप सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल्स गैलरी क्लिक कर दें, ये आइटम या फिर कुछ भी आप नाम लिखकर इसको सेव कर दें। अब जब भी आपको टेबल की ज़रूरत पड़ती है आप यहाँ से आकर वो जो डिज़ाइन आपने सेट की है खुद या फिर डेटा उसमें इंसर्ट किया था वो वाली टेबल आप यहाँ से ले सकते हैं। एज इट इज़ सेम टेबल आपके पास अवेलेबल है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।